हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एग्जाम जी चैनल। इससे पहले प्लेलिस्ट बना दी गई है और आज हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। तो इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं कि जलवायु क्या है, कैसे इसका वर्गीकरण क्या है, इसमें ऋतुओं का वर्गीकरण क्या होता है और कुछ और इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। ये आप सबको पता है कि पृथ्वी के अराउंड क्या है, एक वायुमंडल बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें अल्पकालीन जो घटनाएँ होती हैं वो कौन सी होती हैं? मौसम, ठीक है, जो कुछ टाइम के लिए होता है। और दीर्घकालीन घटनाएं क्या होती हैं, उसे बोलते हैं जलवायु। आपको पता होगा जैसे क्लाइमेट और वेदर में चेंज होता है, तो वेदर होता है डे टू डे, क्लाइमेट होता है जैसे इंडिया कंट्री जो है उसमें रेनी सीज़न रहता है, या कनाडा में हम कह दें तो वहाँ कैसा सीज़न रहता है? विंटर सीज़न रहता है। तो ये उनका क्लाइमेट है, ठीक है। तो वही आज हम जलवायु पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। नोट करने वाली बात, जलवायु निर्धारण 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। अब आप इसे समझिए कैसे। जो तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रहते हैं वो ज़्यादातर कंट्रीज़ कैसी हैं? शीत, यानी कि विंटर सीजन रहता है। उसके बाद क्या है? शीतोष्ण आता है। ये 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पे है ये नॉर्दर्न, और फिर 23.5 और उष्ण कटिबंधीय होते हैं ये। हमारा राजस्थान कहाँ है? 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद नोट करने वाली बात कि राजस्थान की स्थिति कैसी है? शीतोष्ण और उष्ण। अब उष्ण किस में है? बांसवाड़ा में। और शीतोष्ण किस में है? 32 जिले, ठीक है, जितने भी जिले हैं। जलवायु का वर्गीकरण, हमारे पास दो तरह की यहाँ पे जलवायु दिख रही है। पहली है सामान्य वर्गीकरण। जलवायु को कितने प्रकार रखे हैं? 5। और आधार इसका क्या है? वर्षा की। कहीं वर्षा ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बिल्कुल नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत वर्गीकरण क्या है? ये 3 है, कोपेन, ट्रिवाथा, थॉर्नथ्वेट। अब कोपेन में क्या क्या आती है? वनस्पति, वर्षा और तापमान। ट्रिवाथा में क्या आता है? वर्षा। और थॉर्नथ्वेट में क्या आता है? तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। अब हम देखते हैं सामान्य वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु को सामान्य अगर हम देखें तो 5 भागों में बांटा है, ठीक है। और इसका आधार हम पहले ही पढ़ के आए हैं, किसे माना गया है? वर्षा को। तो अब 5 कौन कौन से है ये? शुष्क कटिबंधीय, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ठीक है। ऊपर उप आर्द्र से ऊपर शुष्क चल रहा है और नीचे आर्द्र ही ज़्यादा चल रहा है। अब शुष्क का मतलब जहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं है, तो 0 to 20 पश्चिमी मरुस्थल, जैसे यहाँ पे जैसलमेर आता है, ठीक है। फिर 20 to 40 ये भी यहीं पे ही है, इसमें कमी है। उसके बाद अरावली वाला एरिया 40 to 60। जिसने अरावली वाली वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो आपको यहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। काइंडली वॉच दैट वीडियोज़, ठीक है। नेक्स्ट है आर्द्र। अब देखो 40 to 60 अरावली है, 60 to 80 पूर्वी मैदान है, और 80 to 120 क्या है? हाड़ौती प्रदेश है। अब यहाँ पे हमारे राजस्थान का पूरा एरिया बना है। ये जो आपको डॉट डॉट सेक्शन मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा हुआ है एरिड। एरिड का मतलब है शुष्क, ठीक है। पश्चिमी हो गया ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये वेस्ट वाला क्या है? हमारा पश्चिमी एरिया है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये आ गया सेमी एरिड, यानी कि कुछ उससे ज़्यादा, इतना शुष्क नहीं है जितना ये है, ठीक है, अर्ध शुष्क है ये। उसके बाद ह्यूमिड एरिया आ गया। फिर अगेन हम पढ़ रहे थे और ह्यूमिड, और सबसे ज़्यादा ह्यूमिड वाला एरिया ये लास्ट वाला। अब बात करते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण की। हमने पढ़ा था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, जिसका आधार क्या क्या रखा गया है? वनस्पति, वर्षा और तापमान। ऊपर रखा गया था सिर्फ वर्षा को। अब कैंडले ने यहाँ पे क्या बताया कि शुष्क मरुस्थल जो है वो ज़्यादातर वेस्ट वाला है, ठीक है, और अर्धशुष्क, या फिर इसको स्टेथी बोल देते हैं, स्टेशी। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ए, ये कुछ ABCDE लिखा हुआ है। तो ए यहाँ पे एरिया क्या है? उष्ण कटिबंधीय। और बी क्या है? शुष्क। सी उपोष्ण कटिबंधीय, ये हिमतुल्य। और ये ई पार्ट क्या है? बहुत बर्फ़ जैसा, ठीक है। लेकिन राजस्थान में ये वाला बर्फ़ वाला एरिया कहीं पर भी नहीं है। ये सोच रहे होंगे कि ये CW AW है क्या? तो इसमें क्या होते हैं? मेन टाइप्स होते हैं, जैसे इक्वेटोरियल, एरिड। एरिड नाम तो ए है, लेकिन इसको लिखते हैं किससे? बी से लिखते हैं। वार्म टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल और पोलर। पोलर जो बहुत ठंड है जहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होता है कि पानी कितना है आपका, या कितनी वहाँ पे सोकिंग होती है पानी की, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया को यहाँ W से, और स्टीप को S से, फुली ह्यूमिड
F समर ड्राई S। तो ये कुछ नाम थे जिसको आप इसमें याद कर सकते हैं। टेम्परेचर, हॉट, एरिड, कोल्ड, एरिड और इस तरह से, ठीक है। अब ABC जो आप पढ़ के आए हो, A, B और C, ठीक है, ये क्या है, शुष्क, मरुस्थल और अर्धशुष्क स्टेपी इसमें जलवायु आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा AW, BW, ये एक्चुअली में क्या है, इस पे पाई जाने वाली वेदर और वहाँ पे पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसके बारे में लिखा हुआ है। आप इसको यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। ये आपको लिखा दिख रहा है AW यहाँ पे प्रदेश कौन सा है, हड़ौती, ठीक है, लेकिन इसमें बूंदी नहीं लिया इन्होंने, वागड़ और माउंट आबू। फिर है CWG में क्या आते हैं, ABCD तो आएगा ही हमेशा, अपना अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़ और दौसा। उसके बाद जयपुर भी आना ही आना है। इसी के साथ क्या आ रहा है, राजसमंद आ रहा है, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर। ये वाले प्रदेश कौन से होते हैं, CWG। अब CWG आप ऐसे समझिए कि जैसे अर्धशुष्क भी है, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था कि ये वाला एरिया किसमें काउंट हो जाता है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो ये ह्यूमिड है। नेक्स्ट यहाँ पे BSHW आ गया, इसका मतलब है लूनी बेसिन, नागौर, शेखावटी और घग्गर बेसिन। ये बेसिन्स आ गए और दो यहाँ पे शेखावटी वाले प्रदेश आ गए। उसके बाद ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू का अगर आंशिक भाग ले, ठीक है, तो ये किस में आते हैं, BWHW, जैसलमेर और बीकानेर। अब इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ते हैं कि AW क्या है। AW में ये जो जलवायु है ये कैसी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु है, ठीक है। एमिड अपने ऊपर ये देखा था। और वनस्पति इसमें क्या है, सवाना है, ऊंची और सघन घास पाई जाती है। विस्तार इसका कहाँ कहाँ है, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू में। इसके बाद नोट करने वाली बात, इस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई, ठीक है, तो यहाँ पे सघन वनस्पति पाई जाती है। और नेक्स्ट है BWHW, इसमें जलवायु कैसी है, शुष्क है, ठीक है। और वनस्पति क्या है, मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट्स इसमें पाए जाते हैं। विस्तार इसमें क्या है, जैसलमेर और बीकानेर और कुछ भाग गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का। नोट करने वाली बात कि न्यूनतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश जहाँ कटीली वनस्पति पाई जाती है, ये वो वाला प्रदेश है, ठीक। अब BSHW ये क्या है, तो जलवायु अर्ध शुष्क है, यहाँ पे मरुस्थलीय स्टेपी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। वनस्पति भी क्या है, यहाँ पे स्टेपी है। और विस्तार क्या है, लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, नागौर और शेखावटी। नोट करने वाली बात, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ठीक है। अब CWG रह गया, उप आर्द्र, ठीक है, सेमी वेट। आर्द्र का मतलब क्या हो गया, वेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने CWG लिखा। वनस्पति क्या है, यहाँ पे मानसूनी वनस्पति पाई जाती है जो मानसून पे डिपेंड करती है। विस्तार इसका अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD, ठीक है। और राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, अरस्तु कह लो, ABCD जैसे आपको याद रही, और जयपुर। इसकी खास बात कि सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, जहाँ जनसंख्या घनत्व भी क्या है, सर्वाधिक है। और यहीं पे जो कमाई है, जो उपजाऊ प्रदेश है, वो भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है त्रिवार्था जलवायु वर्गीकरण। त्रिवार्था ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया, जिसका आधार किसको माना, इन्होंने वर्षा को माना। अब क्या है, कोपेन, त्रिवार्था और वर्षा। AW हम पढ़ के आए, जहाँ वर्षा क्या है, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा B, ठीक है। अब BWHW क्या है, या BWH भी लिखा जाता है, जो वेट एरिया नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ वर्षा क्या है, ओनली 10 सेंटीमीटर है। BSHW क्या है, BSH या BSHW लिखा होता है, यहाँ वर्षा 30 सेंटीमीटर। CWG या CAW, यहाँ वर्षा क्या है, 70 सेंटीमीटर। तो AW और CWG ही क्या है, वर्षा वाले प्रदेश हैं। यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ये जो AW है, ठीक है, और BW ये आप सब पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है जैसा आपने पढ़ रखा है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, एस अगर स्मॉल लिखा हुआ है दैट मीन्स समर ड्राई, यहाँ पे जो समर्स हैं वो भी ड्राई जाते हैं। और W लिखा है दैट मीन्स विंटर भी क्या जाते हैं, ड्राई जाते हैं। H का मतलब वहाँ पे हॉटनेस या ह्यूमिडिटी को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है।
और वेटनेस को यहाँ पे आप ये W को वेटनेस ना समझें, ठीक है। ये विंटर ड्राई होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे विंटर क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं, इतनी कोई ओले नहीं बढ़ते। अब चलते हैं आगे। थॉर्नथवेट जलवायु वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु को थॉर्नथवेट के द्वारा तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा। C का मतलब उप आर्द्र, D का मतलब अर्ध शुष्क और E का मतलब क्या होगा, अब शुष्क होगा, ठीक है। अब शुष्क कटिबंधीय जलवायु कहाँ पे है, तो इस एरिया में है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर में। ऊपर वाला एरिया जो DBW आपको दिख रहा है, मतलब ये क्या है, अर्ध शुष्क है। इसकी जलवायु शुष्क जलवायु है और विस्तार कहाँ है इसका, बीकानेर और चूरू में है, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, अब यहाँ पे है नेक्स्ट ये वाला एरिया, मिडिल वाला एरिया ये भी अर्ध शुष्क में ही काउंट होता है और यहाँ पे विंटर्स भी ड्राई रहते हैं, तो जलवायु इसकी अर्ध शुष्क है। विस्तार इसका वही ABCD RSTU और JPR। अब आप मुझे बताइए कि ABCD क्या था, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, बिल्कुल CAW ये लास्ट वाला विस्तार। जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनको ये शायद कुछ अजीब लगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो जलवायु क्या है, इसमें उपाद्र है और विस्तार कहाँ है, हड़ौती बूंदी को छोड़कर वागड़ और माउंट आबू। नोट करने वाली बात, थान वेस्ट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश क्या है, DSW। और व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है थानथवेस्ट का जलवायु वर्गीकरण। अब जलवायु का ऋतु वर्गीकरण हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।